डॉक्टर साहब, हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल और मोबाइल पे जो भी ऐप के द्वारा हम आपकी जनता तक आवाज़ पहुंचाते हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं डॉक्टर पांडे जी, हमारे मैडम आपका भी। और आप हमको बताएं कि दाम्पत्य जोड़ा देगा संदेश में जो कार्यक्रम शीर्षक चल रहा है, उसमें डॉक्टर साहब उस बारे में बताइए क्या कहना चाहते हैं। और मैडम आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं जो भंडारी जो आपने जो ये कार्यक्रम आपने शुरू किया है दाम्पत्य जोड़े के संबंध में, ये बहुत ही सराहनीय कदम है समाज के लिए। इसके लिए आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जहाँ तक कहना है कि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी दोनों के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है, और एक दूसरे के प्रति विश्वास रहेगा, सम्मान रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन जो है वो काफ़ी सुखमय रहेगा। और इसके लिए ये आवश्यक है कि एक दूसरे का विश्वास हर मौके पर रखें और कभी भी आपस में किसी भी बात को छिपा के न रखें और आपस में ईमानदारी की भावना रखें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस पृथ्वी पे जो पत्नी होती है वो सबसे बेस्ट फ्रेंड मानी जाती है, और बेस्ट फ्रेंड का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे के भावनाओं का कदर करें। और परिवार के लोगों का ये दायित्व होता है कि बहू को उचित सम्मान हमेशा दिया करें, जिससे और उसके प्रोग्रेस में, शिक्षा के संबंध में, और जो भी उसको आप प्रोत्साहित कर सकें, निश्चित रूप से प्रोत्साहन दें, जिससे कि वो जो करना चाहे अपने ज़िंदगी में उसको अच्छी तरह से कर सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि उसके आगे बढ़ने से परिवार का भी नाम होता है और पूरे समाज में उस परिवार की प्रतिष्ठा भी बनती है। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विशेष करके सास जी लोगों को ये चाहिए, यूँ तो ससुर को भी चाहिए, लेकिन सास जी को ये अवश्य पहला दायित्व बनता है कि अपने बहू का अपने लड़की की तरह से सम्मान करें, स्नेह करें, उसमें आत्मविश्वास पैदा करें कि उसको ये ना महसूस हो कि मैं दूसरे के घर से आई हूँ तो ये मैं दूसरे घर में आई हूँ, अपना घर छोड़ के फिर अपने घर में आई हूँ। ये भावना अगर सास और परिवार के अन्य सदस्य जो विशेषकर महिला संवर्ग से संबंधित अगर रखती हैं, तो निश्चित रूप से उस बहू का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मस्वाभिमान बढ़ेगा, और जब आत्मस्वाभिमान बढ़ेगा, उसको प्रेम मिलेगा, तो निश्चित रूप से अपने पथ पर अग्रसर होगी और परिवार का विकास उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा होगा। मैम आप बताएं, आप नवयुक्ति पीढ़ियाँ जो हैं, आज की जो आने वाले पीढ़ी से, उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे अपने जीवन को सुखमय बिताएंगे, कुछ टिप्स आप बताएं। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है उसमें ये देखा जा रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो शादियां हुआ करती थी थोड़ी कम उम्र में हो जाया करती थी, बहुत हुआ तो 20-22 साल के अंदर लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय जॉब के चक्कर में लड़की की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है और लड़के की भी उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की मतलब एक तरह से सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, एक तालमेल बिठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें घर को अच्छे ढंग से चलाना है तो जो है दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास और विश्वास रखना चाहिए और कहीं पर भी झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल तो जो है विज्ञान के युग में मीडिया इत्यादि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रोल निभा सकता है इस प्रकार के अपने कार्यक्रम के द्वारा, जिसमें इस प्रकार से कार्यक्रम रखें जो कि घर के जोड़ने वाले सीन प्रदर्शित करें या उससे संबंधित कहानियाँ प्रदर्शित करें, जिससे कि एक सही संदेश समाज में जाए। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि चाहे वो मतलब मिर्च मसाला लगा करके कुछ इस तरीके से कहानियाँ रची जाती हैं या इस प्रकार के न्यूज़ फैलाए जाते हैं जो कि लोगों को जो है एक तरीके से जोड़ने का काम नहीं करते हैं बल्कि तोड़ने का ही काम करते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि मीडिया के लोग इस मतलब समाज में एक अच्छी सोच जाए। इसके लिए हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो सभ्यता रही है उसको परिलक्षित करते हुए ऐसे कार्यक्रम बनाएं कि जिससे कि ये एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव पैदा हो। और जब एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव पैदा होंगे तो निश्चित तौर पर जो वहाँ पर सेपरेशन वाला भाव आएगा ही नहीं। तो यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है और यदि वो ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और जो आजकल जो इस प्रकार की विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी।